हरे कृष्णा। तो देखिए इस बार कामका एकादशी हो रही है और इस कामका एकादशी पर इस बार हो रहा है दुर्लभ संयोग मिल रहा है। तो वो कौन से दिन मिल रहा है ये दुर्लभ संयोग और किस मुहूर्त में हम पूजा करें जिससे हमें इस दुर्लभ संयोग का पूरा फल प्राप्त हो, तो जानिए इसके बारे में मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ और बताती हूँ। क्योंकि कामका एकादशी पर इस बार बनेंगे दुर्लभ संयोग, उनकी जाने तिथियाँ और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और व्रत के कथा के बारे में कि इस व्रत की कथा क्या होती है जिससे हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जानिए पंचांग के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामका एकादशी का व्रत रखा जाए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना करने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और सनातन धर्म में श्रावण माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामका एकादशी मनाई जाती है। इस साल 31 जुलाई 2024 को कामका एकादशी है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह चातुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कामका एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ एकादशी व्रत का मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 30 जुलाई को शाम 4:44 पर और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर समाप्त होगी। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामका एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत रखने का शुभ मुहूर्त होगा 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में कामका एकादशी व्रत मनाई जाएगी और पारण टाइमिंग क्या होगी इसकी, तो वो होगी अगले दिन 31 जुलाई 2024 को कामका एकादशी व्रत रख सकते हैं। तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन एकादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर होगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ एकादशी विधि की पूजा विधि की किस प्रकार हम भगवान की पूजा करें जिस प्रकार हमारे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो। तो कामका एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करने के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी की आरती उतारें और उनको मंत्रों का जाप करें। अब कामका एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और पूजा समाप्त करें। और कामका एकादशी व्रत की कथा कौन सी होती है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि कामका एकादशी व्रत की दिन व्रत रखने वालों को एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए और इसके बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। तो आइए कामका एकादशी व्रत की कथा क्या होती है, कौन सी होती है, ये मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ। तो सुनिए ध्यान से मन लगाकर और भगवान विष्णु का नाम लेकर। कामका एकादशी का व्रत रखने के लिए एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। तो एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहा करते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मण ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी और उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और प्रार्थना की। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामका एकादशी व्रत की कथा सुनता है और भगवान उसे सभी पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं और उन सभी की रक्षा करते हैं। तो आप सभी को भी ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए पूरी व्रत विधि विधान शुभ मुहूर्त सब कुछ इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लियर किया है।
और अगर आप सभी को भी ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए इस बार हो रही है काम की एकादशी 2024, जिसमें मैं आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर करूंगी कि इस बार जो एकादशी हो रही है, काम का एकादशी हो रही है, वो कौन से दिन होगी, किस मुहूर्त में होगी और इसकी पूजा विधि किस प्रकार से होगी, जिससे कि आप सभी अच्छे से पूजा विधि कर सकें। और क्योंकि आप सभी को पता है एकादशी काफ़ी बड़ी होती है और सभी एकादशियों में काम की एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं आप सभी को बताऊंगी काम का एकादशी को हम किस तरह से व्रत रहें, किस टाइम हम व्रत को खोलेंगे, किस समय तक हम व्रत को हम पारण कर सकते हैं और किस समय हम व्रत की शुरुआत करेंगे और किस तरह से हम पूजा विधि करेंगे जिससे कि हमारा एकादशी व्रत पूर्ण होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बार काम का एकादशी जो 31 जुलाई को हो रही है वो किस तरह से और किस टाइम पूजा विधि होगी और इस व्रत का क्या महत्व है। तो देखिए श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर। तो देखिए जो शिव के प्रिय श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे काम का एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर। तो उदया तिथि के अनुसार काम का एकादशी का व्रत होगा 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। और अब देखिए मैं आप सभी को बताऊंगी काम का एकादशी व्रत का महत्व कि काम का एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है। तो पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करते हैं उनके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्गलोक तथा महान पुण्यफल प्रदान करने वाली होती है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसकी महिमा का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी जी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। काम का एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शक्तियों का प्रभाव होता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब आप सभी का होगा काम का एकादशी व्रत की पूजा विधि। महत्व मैंने बता ही दिया आपको काम का एकादशी व्रत का। अब मैं आप सभी को क्लियर करूंगी काम का एकादशी व्रत की हम पूजा विधि किस प्रकार करें जिससे भगवान विष्णु की हम पर कृपा बनी रहे। तो इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करेंगे। पूजा स्थल को साफ कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसीलिए तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम भगवद गीता का पाठ करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है, जो दिन भर आपको नित्य प्रति रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनके सत्कर्म करें। और शाम को पुनः भगवान विष्णु की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में जागरण कर विष्णु भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण अवश्य करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि काम का एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का अखंड दीपक जलाता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित होता है।
और मैं अब आप सभी को बताऊंगी कि भगवान विष्णु के लिए और कामका एकादशी वाले दिन किस मंत्र का जाप करें। तो यहाँ कुछ विष्णु मंत्र दिए गए हैं और मैं आप सभी को बताऊंगी उन मंत्रों को पढ़कर जिन्हें कामका एकादशी के दिन जप कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो वो मंत्र कौन से हैं तो मैं बताऊंगी आप सभी को। विष्णु गायत्री मंत्र है ओम नारायणाम विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये था विष्णु गायत्री मंत्र। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी नारायण मंत्र कौन सा होता है जिसे हमें एकादशी वाले दिन बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो वो है ओम नारायणाय नमः अच्युतानंद गोविंद मंत्र। अच्युतानंद गोविंद माधव सत्कीर्तनम वासुदेवाय ऋषिकेश। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणा। तो अब इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमें विष्णु गायत्री मंत्र और नारायण मंत्र के साथ साथ हमें और एक मंत्र पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए जो आप सभी को हो सकता है याद भी हो। जो मैं आप सभी को बताऊंगी उसे क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। और वो होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकादशी वाले दिन सभी के लिए बोलूँगी मैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अवश्य पढ़ें और इसको 108 बार ज़रूर पढ़ें क्योंकि 1 से 8 ही मोती होते हैं एक माला में और हमें एक माला अवश्य करनी चाहिए। और जो कुछ मालाएं करते हो अपने डेली रूटीन में वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हो वो एक माला हरे कृष्ण की ज़रूर से ज़रूर करें जिससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और हम ये तो अवश्य ही कर सकते हैं क्योंकि एकादशी का व्रत होता है काफ़ी कठिन होता है और हम इस कठिन व्रत को रहें और भगवान विष्णु को प्रसन्न ना कर पाएँ तो ये व्रत हमारा फलदायी नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आप सभी से कहूँगी कि भगवान विष्णु के लिए अगर हम व्रत रह रहे हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें उनके प्रिय मंत्र को जरूर उच्चारण करना चाहिए जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह हरे कृष्ण महामंत्र जिसे पढ़कर और सुनकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, हमारा एकादशी व्रत पुण्य फलदायी बन जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप सभी के डाउट क्लियर करूँगी। और ये सारी जानकारी और ये एकादशी व्रत हम कब करें ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। तो देखिए इस बार हो रही है काम की एकादशी 2024 जिसमें मैं आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर करूंगी कि इस बार जो एकादशी हो रही है काम का एकादशी हो रही है वो कौन से दिन होगी, किस मुहूर्त में होगी और इसकी पूजा विधि किस प्रकार से होगी जिससे कि आप सभी अच्छे से पूजा विधि कर सकें। और क्योंकि आप सभी को पता है एकादशी काफ़ी बड़ी होती है और सभी एकादशियों में काम की एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं आप सभी को बताऊंगी काम का एकादशी को हम किस तरह से व्रत रहें, किस टाइम हम व्रत को खोलेंगे, किस समय तक हम व्रत को हम पारण कर सकते हैं और किस समय हम व्रत की शुरुआत करेंगे और किस तरह से हम पूजा विधि करेंगे जिससे कि हमारा एकादशी व्रत पूर्ण होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बार काम का एकादशी जो 31 जुलाई को हो रही है वो किस तरह से और किस टाइम पूजा विधि होगी और इस व्रत का क्या महत्व है। तो देखिए सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर। तो देखिए जो शिव के प्रिय श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे कामका एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर। तो उदया तिथि के अनुसार कामका एकादशी का व्रत होगा 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। हरे कृष्ण। तो देखिए मैं आज आप सभी को बता रही हूँ कामका एकादशी व्रत कथा जो कि अगर हम एकादशी व्रत रहें इतने मुश्किल और कठिन जो व्रत होते हैं एकादशी व्रत और हम उनकी कथा ना सुने तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी जो भी एकादशी का व्रत रहे हैं वो इस एकादशी के व्रत की कथा को अवश्य सुने जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। और इस कथा को सुनने मात्र से सभी तरह के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो देखिए कामका अथवा पवित्र एकादशी व्रत कथा जो कि हम इस कामका एकादशी को पवित्र एकादशी व्रत भी बोला जाता है।
तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिकी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने मात्र से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ही ब्रह्म हत्या तक का दोष का निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे अब कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य होता है। यह सारी जानकारी मुझे दीजिए क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया था वो मैं अब तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम है कामिका और इसका दूसरा नाम है पवित्रा एकादशी। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। उनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है और अपने पुण्यों से भगवान को प्रसन्न करता है और यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतरने वाले प्रसन्न होते हैं जितने तुलसी लता से प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है भगवान किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते। जैसे उनको मणि, आभूषण और जो वस्त्र आदि चढ़ाते हैं उनसे प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं केवल तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण कर फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को भी मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। और मैं एक बात और बता दूं कि भगवान को तुलसी दल तो एकादशी में चढ़ाते हैं मगर एकादशी में तुलसी दल को तोड़ते नहीं हैं। उसको एक दिन पहले यानी 10वीं के दिन तोड़कर रख लेते हैं और एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। क्योंकि जो तुलसी जी होती हैं वो एकादशी व्रत रहती हैं, उनको छूना वर्जित होता है एकादशी वाले दिन और उनको जल भी नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि तुलसी जी एकादशी का व्रत निर्जला रहती हैं। तो जो मनुष्य इसका पवित्र वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते और इसका पवित्र वर्णन जो मैंने बताया है ये सभी सत्य है।
जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में भी तिल या घी का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर भी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस काम का एकादशी के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने मात्र से भी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो ये रही देखिए काम का एकादशी व्रत कथा। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि एकादशी वाले दिन और हमें क्या करना चाहिए। तो हमें विष्णु जी को, ये तो सभी को पता है कि ये एकादशी का व्रत जो होता है भगवान विष्णु के लिए होता है और हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो मैं उनको प्रसन्न करने के लिए एक महामंत्र बताऊंगी, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको हम पढ़कर और बोलकर भगवान विष्णु को अति प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो मंत्र कौन सा है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल प्राप्त कराते हैं और करते हैं। तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए जब भी हम एकादशी व्रत रहते हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस महामंत्र को अवश्य से अवश्य पढ़ें। और आप सभी को नहीं आता हो तो एक दूसरे के लिए शेयर भी करें, जिससे कि उन सभी को भी आए कि एकादशी वाले दिन हमें कौन सा मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और मैं आप सभी को ये कहूँगी कि ये मंत्र 108 बार पढ़ते हैं और बोलते हैं, क्योंकि एक माला होती है जिसमें 108 मोती होते हैं और 108 मोती को एक माला बोलते हैं। तो हमको एक माला अवश्य करनी चाहिए एकादशी वाले दिन। जो बिल्कुल भी माला नहीं करता हो किसी भी दिन, वो एकादशी वाले दिन जरूर से ज़रूर एक माला अवश्य करें। और जो कुछ मालाएं, जो भी कुछ 8 माला करते हैं, कुछ 16 माला करते हैं, कुछ कितनी भी माला करते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि वो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें, जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे आपसे। और आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई छोटे से रूप में काम का एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो वो एकादशी व्रत कथा कौन सी है जिससे हमें सारे पाप जो हमारी गलतियों से हो जाते हैं, सारे पाप, उनसे हमें मुक्ति प्रदान होती है। तो वो कौन सा व्रत है? तो ये है काम का एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को काम का एकादशी कहते हैं और इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं, यानी पवित्र एकादशी। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराकर भोग लगाते हैं। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि से आरती करनी चाहिए। और देखिए, और कृष्ण पक्ष की जो श्रावण मास एकादशी व्रत कथा है वो कौन सी है, तो मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप सभी एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई। तकरार बढ़ने पर ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गाँव के ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मणों ने उसे काम का एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में जब वह भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन देकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने की बात कही। ठाकुर ब्राह्मण की 13वीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। और देखिए, इस दिन जो हम काम का एकादशी व्रत रहेंगे उस दिन हमें फलाहार में क्या लेना चाहिए, तो उस दिन लेना चाहिए, इस दिन गौ के दूध का सागर लेना चाहिए, दूध से बने पदार्थ खाने चाहिए, मिठाई तथा दही आलू आदि ले सकते हैं। तो देखिए, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि काम का एकादशी व्रत कथा जिसको नहीं आती है वो भी सुन पाएंगे और आप सभी को उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। हरे कृष्णा हरि बोल।